So now, hello dear learners, this is the third day of class and in this class we will learn verb of to be। क्योंकि हमने ये कल ही पढ़ा है तो हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करेंगे verb of to be को। verb of to be क्या है? कोई जानता है verb of to be क्या होता है? Verb of to be it means subject is something। subject कुछ है। हमने क्या कहा? Subject is something। subject is something and second part में हम कह सकते हैं subject is somewhere। somewhere एक सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट इज समथिंग एंड सब्जेक्ट इज समवेयर। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर लग जाते हैं तो हमें यूज करना होगा वर्ब ऑफ टू बी। क्या करना होगा हमें? यूज वर्ब ऑफ टू बी। और दूसरी भाषा में अगर आप लोग इसको और भी आसान भाषा में जानना चाहें तो ये क्या होता है आप लोगों के पास में? ये होता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी का यूज। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट के बारे में अगर हम लोग पढ़ें या फिर अगर हम लोग पास्ट पढ़ें, और एक थर्ड ही कंडीशन होती है हमारे पास में फ्यूचर। आपको पता है इंग्लिश पढ़ने के लिए तीन ही कंडीशन में जाना होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश पढ़ना तीन ही कंडीशन आपको फॉलो करनी है। कौन कौन सी बताइए? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दैट्स गुड। प्रेजेंट, और पास्ट, एक बात और, फ्यूचर। या और हमेशा याद रखो, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये बड़ा कॉमन सा स्ट्रक्चर है, ये हर जगह अप्लाई होता है, हर एक स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है। देखिए, अगर बताइए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्टली क्या लग जाएगा? मेन वर्ब लग जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा सेंटेंस में। बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ काय का यूज पढ़ने मिलेगा हमें? यहाँ पर फर्स्ट में प्रेजेंट में बता सकते हो कोई? कम ऑन। इज, एम, आर। सिंपल था। सामने क्या लगा दोगे? सब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगा देना होता है हमें? ऑब्जेक्ट। मीनिंग क्या निकल के आता है प्रेजेंट का? है, हूं या हो। राम एक डॉक्टर है। हो। कम ऑन, बोल बोल के देखेंगे सारे लोग। अब लिखेगा कोई नहीं। राम एक डॉक्टर है। राम इज ए राम डॉक्टर। इज डॉक्टर। राम इज अ डॉक्टर। राम इज अ देखो, डॉक्टर। जिसको इंग्लिश सीखना है राम इज अ वो कर डॉक्टर। लेना, ठीक है। थोड़ा सा 1 घंटा एनर्जी वेस्ट करनी है अपनी। राम इज लगाया, उसके बाद डॉक्टर बोल दिया। राम टीचर है, अब क्या हो जाएगा सेंटेंस? राम राम इज इज अ टीचर। टीचर। राम इज अ टीचर। राम इंजीनियर है। राम इज राम अ इज अ इंजीनियर। इंजीनियर। मैं इंजीनियर हूँ भाई। अब क्या हो जाएगा? आई एम इंजीनियर। आई आई एम एम इंजीनियर। इंजीनियर। आई एम इंजीनियर। नायरा इंजीनियर है। नायरा इज अ इंजीनियर। नायरा इज ए इंजीनियर। नायरा इज एन इंजीनियर। अभी आर्टिकल को छोड़ दो। आर्टिकल नहीं पढ़ा है अभी ने। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ आपको कि जो नहीं पढ़ा है उसको आपको यूज करना है। आर्टिकल छोड़ दो। अभी जितना पढ़ा रहे हैं उसको इतना परफेक्ट बना लो कि हर एक सेंटेंस बने। अब हमने कहा नायरा इंजीनियर नहीं है भाई। नहीं है नायरा इंजीनियर। बस इसके बाद क्या लगा दो? नायरा इज नॉट इज नॉट अ इंजीनियर। इंजीनियर। नायरा इज नॉट इंजीनियर। इस एमआर के बाद आप सीधे क्या पुट कर दे रहे हो? नॉट पुट कर दे रहे हैं। नॉट। राम साइंटिस्ट नहीं है। राम इज राम इज नॉट अ नॉट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। राम इज नॉट साइंटिस्ट। ओके, सो अभी हम कहते हैं मैं आपका टीचर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ यू टीचर। आई एम नॉट योर टीचर। योर टीचर। ओके, और अगर इसी को मैं अगर कह योर दूं कि टीचर। आप मेरे टीचर नहीं हो, आप मेरे टीचर नहीं हो। यू यू आर नॉट माई टीचर। आई एम नॉट योर टीचर। ओ भाई, गड़बड़ हो गया ना। यू देखो, आई एम नॉट योर टीचर। आई एम नॉट योर टीचर। ये तो हमने कहा कि मैं आपका नहीं। टीचर नहीं हूँ, लेकिन अब आप बता रहे हो कि आप मेरे टीचर नहीं हो। यू आर नॉट यू आर माई माई यू आर टीचर। यू आर नॉट माई टीचर। हड़बड़ाना नहीं है। डोंट बी सुपर फ्लो। मैं यू आपको बता दूं आपकी एक मिस्टेक है यू आर सुपर फ्लो। नॉट माई टीचर। हाँ, रिलैक्स होके आंसर करना है। यू आर नॉट माई टीचर। ओके, क्लियर? सभी से बन रहा है? यस यस ओके, सर। दैट्स यस ग्रेट, सर। दैट्स ग्रेट। ओके, पास्ट पे लेके चलो। अभी इंटरोगेटिव रोक दे रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी तो सिखाना है। चलिए, देखिए पास्ट में आपको मीनिंग पता है क्या होता है? एक था, थे, थी। थी। ठीक है। क्या होता है स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट, वॉज, वर, ऑब्जेक्ट। यही पढ़ा था हमने। सब्जेक्ट, वॉज, वर, ऑब्जेक्ट। कमन। नायरा इंजीनियर थी। अब पास्ट में चले जाते हैं।
Naira was Naira was engineer. नायरा वॉज इंजीनियर, मैं इंजीनियर था। I was I am engineer. I was engineer. engineer. आई वॉज इंजीनियर। कांताबाई काम वाली बाई थी। कांताबाई वॉज अ हाउस होल्ड वेमेन, यानी कि काम वाली बाई, जो भी काम करता है उसको हाउस होल्ड तो बोलते हैं, घर के काम करने। हमने बोला वह मेरा दोस्त था। He is my friend. friend. He was my friend. He was was my my friend. ही वॉज माई फ्रेंड। मैं कल घर पर था। I was I at home. am I was I at am home. I was it's a at home. आई वॉज एट होम। आई वॉज एट होम। अब देखो ये जो यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सब होता है Yesterday. ना, तो ये सब आप तो या तो सेंटेंस के आगे लगाओ या तो फिर सेंटेंस के पीछे लगाओ। सिंपल सा पीछे। फंडा है। चलिए, Yes. मैं एक अच्छा लड़का था। I was I good was a boy. good boy. I was good boy. आई वॉज ए गुड बॉय। आई वॉज ए गुड बॉय। आप अकेले थे ना भाई, 10-12 थोड़ी थे, तो ये लगा दो ना बस। आई वॉज ए गुड बॉय। Yes, आई sir. वॉज ए गुड बॉय। अब आपने बताया मैं कल घर पर नहीं था, नेगेटिव बता दिया आपने, मैं कल घर पर नहीं था। कम ऑन। I was not at home tomorrow. टुमारो, Yesterday. यस्टरडे। क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। यस्टरडे क्लियर? नायरा Yes, sir. कल मेरे साथ नहीं थी। नायरा कल मेरे साथ नहीं थी। Naira Naira was not. not. Yes. Yes. नायरा वॉज नॉट विथ Yes. मी। Along साथ साथ हो जाएगा उसका. नो, साथ साथ नहीं, हमने तो कहा नायरा कल मेरे साथ नहीं थी। नायरा वॉज नॉट विथ मी। विथ का मीनिंग होता है के साथ। अच्छा, अच्छा. क्लास में है इतने सारे स्टूडेंट, बट आई एम एबल टू सी इन योर वॉइस आइकन ओनली फ्यू मेंबर्स आर स्पीकिंग। व्हाई? बाकी लोगों को क्या बोलना नहीं आता है या गूंगे हैं? ओके, लेट्स ट्राई अदर। फ्यूचर पे पहुंच जाते हैं। फ्यूचर की रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है बताइए? होगा, होगी, होंगे। ओके, राम डॉक्टर होगा। Ram will be doctor. राम विल बी डॉक्टर। राम विल बी डॉक्टर। मैं साइंटिस्ट होऊंगा। तो सिंपल है, यहाँ तो विल भी ही लगाना है बस। यस, Yes. कम ऑन, क्या होगा? आई विल बी डॉक्टर। नायरा मेरी फ्रेंड होगी। Naira will be my friend. Naira will be my friend. फ्रेंड। एक सेंटेंस तो बड़ा कॉमन सुना होगा ना, आप मेरी गर्लफ्रेंड होंगी। बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, सब लोग बताते हैं इसको। कम ऑन, यू विल बी माई। You will be my You will be my girlfriend. friend. अरे Girlfriend? गड़बड़ हो गया ना। हाँ, गर्लफ्रेंड। अब इसका मीनिंग गलत नहीं लेना है, ठीक है? अब आपकी शादी वादी होने वाली है, ठीक है? आपका शादी ब्याह हो गया फिक्स, ठीक है? सब चौपट होने वाला है, आपको पता है। तो आपने प्लान लगाया और आपने कॉल किया, आपको पता है आप मेरे पियोन्से होने वाले हो। वो क्या बोलेगी सामने वाली पर्सन? यू विल बी माई पियोन्से, ठीक है? You will be my peon. पियोन्से, अरे भाई पियोन मतलब होता है नौकर यार, नौकर बना रहे हो उसे। भाई डंडा लेके दौड़ेगी है, समझ में आ रहा है ना? भाई पियून नहीं बनाते सही उसको। मीनिंग क्या है भैया इसका? फियोन्से, फियोन्से होता है, फियोन्से। फियोन्से, फियोन्से बोल दो। Peons. हाँ, फियोन्से, Peons. फियोन्से। ओके, Fiance. पता चले आप पियून बना के लेके आ रहे हो, दूसरे दिन आप Okay. खुद पियून बन रहे हो भाई। हाँ? आपको पता है ना कि लड़के को बोलते हैं ग्रूम, और लड़के को ग्रूम क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि Groom. जो ब्राइड आती है वो बनाती है उसको ब्रूम ब्रूम, और ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। फिर तो पता ही आगे क्या होता है। सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए ऐसे का नेगेटिव बनाते हैं। हमने कहा वह मेरी दोस्त नहीं होगी यार, अच्छी नहीं है, वह मेरी दोस्त नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच में नोट लगा L. दो। He will not my friend. She will not be, He will इसको ऐसे not बोलो। be. Will not He be will my friend. not be.
She She will will not be be. not be my friend. Just a Will not moment. be my friend. ओके, देखिए हमने क्या बनाया है कि सी विल नॉट बी माई फ्रेंड। अब इसको बार बार बोलो, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, तब आपके टंग से निकल के आएगा विल नॉट बी करेक्ट, नहीं तो विल Will बी not गलत be. है। Will not be. will हाँ not कम ऑन, be. विल नॉट बी, Will विल not नॉट be. बी, Will विल नॉट not बी, be. या विल नॉट बी। बार बार Will ट्राई not करोगे be. ना तो टंग से आने लगेगा बाहर, Will विल not नॉट बी। be. मैंने कहा है मैं आपका टीचर नहीं होगा भाई, आई विल नॉट बी योर टीचर। I will not be a teacher. टीचर, मैं आपका फ्रेंड नहीं होगा, I will not I be will a not friend. be I will your friend. not be my friend. यू विल नॉट बी माई फ्रेंड, यू विल नॉट बी माई You फ्रेंड, will सभी be को not बोलना है, will ठीक not है। be my friend. हाँ देखो जो लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप थोड़ा सा लेट बोलेंगे ताकि जो न्यू मेंबर्स है उन लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो और वो लोग भी ट्राई कर पाए, ठीक है। जस्ट आपको 2 सेकंड का वेट करना है, देन होल्ड डाउन, देन आफ्टर दैट यू विल स्पीक, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग लेट बोलेंगे तो आपको बोलना ही नहीं है, हाँ? अगर बोलोगे नहीं ना तो वही बात है Okay. कि फिर पियोन बनाएंगे आपको वो। चलो, हमने कहा है वह इंजीनियर नहीं होगा, लड़का है, वह इंजीनियर नहीं होगा। He will not be a engineer. He will not be engineer, ओके। Engineer. अब जो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी वर्ड क्या से हो जाएगी, जिस भी हिंदी वर्ड क्या से स्टार्टिंग होगी किसी भी सेंटेंस की, आपके दिमाग में कोई भी सेंटेंस आए दुनिया ढंग का, अगर से उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से हो रही है, तब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने फेंक के मारेंगे। लेकिन ये याद रखो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये डायरेक्टली मेन रोल की तरह यूज हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? मेन रोल की तरह प्ले कर रही है। जब मेन वर्ब आती है और उसके सामने अगर कोई ऐसी वर्ब आती है जो हेल्प करती है उसकी, तो वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। चलिए एग्जांपल बनाते हैं। क्या आप घर पर थे? क्या आप यहाँ हो? मैंने पूछा क्या आप यहाँ हो? आर यू हियर? क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे, आर यू हियर कर रहा हूं ना। मैंने आपसे पूछा क्या आप इंजीनियर हो? आर यू इंजीनियर? Are you engineer? क्या आप पागल हो? Are you mental? या crazy? आर यू मेंटल? आर यू क्रेजी? No. क्या तुम भुक्कड़ हो? Are you hungry? आर यू ग्लूटन? आर यू ग्लूटन? क्या तुम इनोसेंट हो? Are you innocent? आर यू इनोसेंट? मुझे लगता है तुम पागल हो। आई थिंक यू आर You are mental. मेंटल, Crazy. यू आर Mad. क्रेजी, ओके। अब अगर हमें पास्ट में ही बताना होता, अगर सपोज करिए अगर हमें पास्ट में बताना होता, तब हम क्या करते? हम एक स्ट्रक्चर में क्या करते? वॉज वर्ब को सामने उठा के लेके आते, ठीक है। वॉज वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट हो जाता, देन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, देन क्वेश्चन मार्क। हम कह रहे हैं क्या आप इंजीनियर होते? क्या आप इंजीनियर थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप इंजीनियर थे भाई? Were you engineer? Were you engineer? वर यू इंजीनियर? क्या आप साइंटिस्ट थे? Were you Were you scientist? you वर यू scientist? साइंटिस्ट? क्या आप मेरे दोस्त थे? Were you be my friend? वर यू बी माई Were फ्रेंड? इट्स you my रॉन्ग। friend? वर यू माई Were you फ्रेंड? my friend? Were you Were my you my friend? Sorry. वर यू माई फ्रेंड? क्या आप अच्छे इंसान थे? Were you good person? वर यू गुड पर्सन? Were एक you क्वेश्चन की Good फीलिंग लाओ, person. एक लगना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं वर यू भैया साइंटिस्ट, ऐसा लग रहा है आप उसको बता रहे हो भैया तू ना साइंटिस्ट था। उससे पूछना है, क्वेश्चन करना है। Were हाँ, वर यू साइंटिस्ट? हमने कहा वर यू डॉक्टर? क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम उससे। हमने आपसे पूछा वर यू माई स्टूडेंट? आपने पूछा वर यू माई क्लास टीचर? मैंने आपसे कहा है क्या आप शिक्षक थे?
Were you teacher? वर यू टीचर, You teacher. वर यू Were you टीचर, teacher? क्वेश्चन की फीलिंग लाओ, Were you वर यू teacher? टीचर, या वर यू टीचर, या Were you teacher? या अभी हम आपसे कहें कि क्या आप कल घर पर होंगे, विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, तो क्या आप कल घर पर होंगे, Will you be at home? Will you at home true? will you At will you home. be at home tomorrow, will you be at home tomorrow। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। will you be, will you be, अब बोल के देखो, will you be, will you be, Will you be? will you be, Will you be? हाँ हाँ, अब बिली बुली भी नहीं कहना है, ठीक है, will you be बोलना है आपको। क्या बोलना है, बिली बुली भी Will नहीं you बोलना be? है, या will you Will be, you ट्राई be? करो। और ऐसा नहीं करे ना ट्राई, फिर कॉलेज वॉलेज में जाओगे और कतई बेइज्जती हो जाएगी, फिर कोई भी लड़की देख के ना भाई हंस देगी आपको, फिर बेइज्जती फील हो जाएगा, है। तो अगर आप नहीं चाहते हो बिलू बिलू बी हो, तो फिर विल यू बी ट्राई करो, विल यू बी, कम ऑन, विल यू बी, You be. या क्या आपने किसी से पूछ लिया, Will क्या you आपने, be? हाँ आपने किसी से बड़े अच्छे से गए कॉलेज, आप सज धज के बढ़िया, आपने पूछा क्या आप मेरे दोस्त होंगे, बड़े अच्छे से आपने पूछा क्या आप मेरी दोस्त होंगे, तो क्या बोलोगे, विल यू बी, Will you be Will you my be my friend? friend? हाँ। और अगर बिली बुली में फ्रेंड बोलोगे तो गई भैंस पानी में भाई, फिर तो ना फ्रेंड बनने वाली है ना फ्रेंड मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या बोलना है, बग गया। या आपने बोला कि क्या आप मेरी फ्रेंड होंगे, तो क्या बनेगा, या विल यू बी माई फ्रेंड। अच्छा अगर किसी से शादी ब्याह करने गए, आप लड़की देखने गए, आपने, आपके मीटिंग हुआ, आपको मीटिंग करने के लिए बुलाया गया, आपने बोला कि क्या आप मेरी वाइफ होंगी, Will you be my Will you be wife? या marry me? अब भाई देखो शादी ब्याह अभी नहीं कर लेना है भाई, बस उससे पूछना है कि आप होंगी कि नहीं होंगी। आप तो यही शादी ब्याह कर दिए पहले ही। Will you be married? अरे यार ऐसा नहीं, सभी का गलत जा रहा है आंसर, हाँ ऐसा कैसा होगा भाई, कोई लड़की वड़की नहीं मिलने वाली है, ऐसे में तो सब गड़बड़ लग रहा है मेरे को चिंता होती है यार आप लोगों की। देखो क्या बोलोगे, विल यू बी माई वाइफ, ठीक है, विल यू बी माई वाइफ, ठीक। आपने बोला क्या आप मेरे दोस्त होंगे, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे टीचर होंगे, विल यू बी माई टीचर, क्या आप कल स्कूल में होंगे, विल यू बी एट स्कूल टुमारो, क्या कल आप कॉलेज में होंगे, विल यू बी एट कॉलेज टुमारो, क्या कल आप क्लास में होंगे, Will you be at class? क्लास टुमारो, विल यू बी एट क्लास टुमारो, विल Tomorrow. यू बी एट क्लास टुमारो। अभी जिनको बन नहीं रहा है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप धीरे धीरे बनाओ, विल यू बी एट क्लास टुमारो। अगर आपने कतई सोचा कि यार हड़बड़ी में बना लेता हूं, तो फिर बिली बिली बू हो जाएगा, ठीक है, और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को, अब आते हैं आगे। अच्छा अगर इनका आंसर करना है, सपोज करो इनका आंसर देना है, तो मैं कैसे दूंगा, यस में दूंगा और दूसरा आंसर होगा नो में। अगर मैंने कहा कि आप डॉक्टर हो, आर यू डॉक्टर, आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। Yes, I am doctor. यस आई एम डॉक्टर, और नेगेटिव में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में ये वाला नेगेटिव आगे लग No, जाएगा। I am not doctor. No, I am not a No. doctor. हाँ अब ऐसा आंसर करोगे, नो आई एम नॉट डॉक्टर, ऐसा लग रहा है कि आप आंसर नहीं कर रहे हो भाई। यस और नो में थोड़ी सी अलग एक्टिविटी दिखानी होती है। हमने कहा आर यू माई फ्रेंड, तो आप क्या बोलोगे, यस यार आई एम योर फ्रेंड, एक्साइटमेंट के Yes, साथ। I am your friend. और नेगेटिव में कैसा बताओगे, नो आई एम नॉट, No, I am not my friend. आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैंने आपको कल ही एक I'm रूल not your बताया friend. था, मैंने आपको कल ही एक रूल बताया था कि अगर क्वेश्चन है और इधर पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, अगर क्वेश्चन में आता है आई तो आंसर में हो जाता है यू, अगर क्वेश्चन You. में आता है यू तो आंसर में हो जाता है आई, और अगर I. क्वेश्चन में आ रहा है आपके योर तो आंसर में हो जाता है माई, और अगर क्वेश्चन में आ रहा है माई तो आपका आंसर में हो जाता है योर। क्योंकि मैं मेरे बारे में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, तो आप जब आंसर दोगे तो आप बताओ कि योर करके, ठीक है, गॉट इट। चलिए, वर यू एट Got it. स्कूल टुमारो यस्टरडे, वर यू एट स्कूल यस्टरडे, मैंने आपसे पूछा वर यू एट स्कूल यस्टरडे, कम ऑन, क्या दोगे,
थे तो क्या बोलोगे? यस आई वॉज एट स्कूल Yes, यस्टरडे। I was. अरे भाई बस अफर्मेटिव लगाना होता है इसके बाद, ठीक है। यस आई वॉज एट स्कूल यस्टरडे, और नहीं थे तो नो आई वॉज नॉट स्कूल यस्टरडे। कम ऑन ट्राई करो। वर यू माई फ्रेंड, वर यू माई फ्रेंड। मैं Yes, आपके बारे में I was your योर friend. फ्रेंड, या और नहीं थे My तो friend, my friend. या और नहीं थे तो No, I was no, not I my. was not my friend. नॉट योर फ्रेंड आपके बोलोगे ना आप। Not देखो आप खुद के Your. बारे में बता रहे तो माई क्यों बताओगे? आपने बोला आई वॉज योर फ्रेंड, तो आप क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो यहाँ पर आई के बारे में, तो अब यहाँ पर भी माई लगा दोगे तो आप तो खुद ही के बारे में बता रहे हो कि भाई मैं दोस्त नहीं था मेरा ही। खुद का दोस्त कौन होता है यार? वही होता है जिसके पतझड़ का मौसम चल रहा हो जहाँ, तभी खुद का इंसान खुद ही दोस्त होता है, ठीक है। तो आई वॉज योर फ्रेंड, और नहीं था तो नो आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। अच्छा किसी से आपने पूछा क्या आप मेरी फ्रेंड होगी, अगर बिली बुली बू करके नहीं बोला है तो पक्का बोलेगी यस। क्या बोलेंगी वो? yes, I will be योर फ्रेंड। और नो में कैसा आंसर करेंगी वो? no, I will not be your friend. या वेल के बाद में बीच में नॉट लगा देते हैं, सिंपल। क्लियर हो गया सभी को? कम Yes, ऑन। अच्छा बता, तो अभी किसी को भी दोस्त बनाना है तो क्या पूछना होगा उससे? अरे लड़की की बात नहीं कर रहा, लड़कों से भी पूछ लेना भाई, वो भी बेचारे इंसान होते हैं, ठीक है। तो क्या पूछोगे? क्या आप मेरे दोस्त होंगे भाई? विल यू बी माई फ्रेंड। अगर आप अच्छे हो तो क्या Will you बोलेगा be वो? my friend? और अगर आप अच्छे हो तो क्या बताएगा वो आंसर में? यस आई विल बी योर फ्रेंड। Yes, I will be your. I will be your friend. और नहीं है तो नो No, आई विल नॉट बी योर फ्रेंड। No, I will I will not be your friend. be friend. दो दो चार चार दिन नहाते नहीं हो, तुम्हारा कोई दोस्त बनेगा पहली फुर्सत में? नेक्स्ट हम आते हैं वर्ब टू हैव पर। कहाँ पर आते हैं हम लोग? वर्ब टू हैव का मीनिंग पता है कि आप लोगों को क्या होता है? कुछ सामान होना भाई, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, बैंक है। जैसे एक डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है? Honda बोले है। नहीं। फेसबुक अकाउंट है? बोले नहीं। आपके पास व्हाट्सएप नहीं, अकाउंट है? बोले नहीं। तो फिर अकाउंट कहाँ है तुम्हारा? एसबीआई में। कहाँ है? एसबीआई में, SBI में। ठीक। तो यानी कुछ बताने का सेंस होता है कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कॉपी है, पेन है, बुक है, ये सब बताना है ना जो भी। अब लड़कियां क्या क्या बताएंगी भाई? मेरे पास लिपस्टिक है, आईलाइनर है, आई शेडो है, लिप लाइनर है, मस्कारा है, फाउंडेशन है, हेयर ड्रायर है, हेयर कर्लर है, बताएंगी ना। सब है। तो ये सारा बताने के लिए क्या यूज किया जाता है? वर्ब टू हैव। Have. वस्तु के पास होने की बात बताई जाती है, कि अवस्था बताई जाती है। हिंदी में बोलेंगे अवस्था बताते हैं, ठीक है। ये रूल कोई बुक के नहीं है, सिर्फ समझाने के तौर पर। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा कि भैया वस्तु के पास होने की अवस्था बताई जाती है, लड़कियों के पास लिपस्टिक फाउंडेशन ये सब होगा। ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा। दैट इज अ वेरी इजी वे आपको समझाने के लिए है, ठीक है। चलिए फिर से वही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, बट इन दिस क्लास आई विल ट्राई सम डिफरेंट थिंग। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही हम दो तीन चीजें सीखेंगे। मैं तीन क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास में प्रेजेंट का, एक क्वेश्चन है पास्ट का, एंड थर्ड वन क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में फ्यूचर का। आपको तीन ही कंडीशन पढ़नी होती है। मैंने आपसे पूछा है डू, डज, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपको बोलना सीखना है। पास्ट में क्या हो जाएगा? डू डज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। सब्जेक्ट फिर से आप लगा देंगे हैव, देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट। कम ऑन, हम आपसे पूछ रहे हैं पास है, यहां पर आएगा मेरे पास, उसके पास। यहां पर क्या हो जाएगा? पास्ट में पास था। फ्यूचर में क्या हो जाएगा?
पास होगा, पास होगी। ठीक, होगा होगी जो भी है। मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास कार है, मैं क्या पूछूंगा आपसे, बताइए क्वेश्चन के फॉर्म में, डू यू हैव अ कार। Do you have a car? अब आपको दिमाग में लाना है कि मैंने डू का यूज क्यों किया है यू के साथ। तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि भाई सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, बताया था मैं फर्स्ट ही क्लास में आपको। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी सिंगुलर। तो भैया यू जो होता है, यू जो वर्ब है हमारे पास में, यू ऑलरेडी कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी लगानी होगी, Plural. प्लूरल लगानी होगी ना। लड़का मांगलिक, लड़की भी मांगलिक होना, ठीक है। क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डू यू हैव अ कार। आप कैसे करोगे आंसर बताओ, होगी तो क्या बोलोगे, यस, Yes. सब्जेक्ट लगाओगे, फिर क्या लगाओगे आप लोग, हैज लगाओगे, ठीक है। देन आप क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्ट। अब पता है हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, किसी को पता है या नहीं पता, बताओ। देखिए हैज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। Plural. क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, मैंने क्वेश्चन किया डू यू हैव अ कार, आप क्या बताओगे, यस आई हैव अ कार, क्या बोलोगे, यस आई हैव अ कार। और नहीं है तो क्या बताओगे, नो, सब्जेक्ट। देन अब यही डू डस के बाद में आप नॉट पुट कर देंगे, तो क्या बोलोगे, डू नॉट, या तो फिर डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद में ये हैव आ जाएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश सीखना है तो एक घर में दो सौता नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर भाई हैज भी आ रहा था, हैव भी आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, डू और डस दोनों को लेके आ गए, तो भाई दोनों के दोनों वर्ब तो यूज हो नहीं सकती ना, इसलिए हमने सेकंड वाली वर्ब को चूज किया यहाँ पे, ठीक। चलिए, डू यू हैव लैपटॉप, आपका आंसर क्या होगा, यस में होगा तो यस आई हैव अ लैपटॉप। समझ में आ रहा है कि किसी को, अरे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, यहाँ क्या हो जाता है, आई, यू, वी, दे। अब तो बना They. सकते हो। हमने आपसे पूछा डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, आपका आंसर क्या होगा, यस, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, आई के बाद हैव अ I कार, have a car. ठीक है। नहीं है तो क्या बोलोगे, नो, आई डू नॉट हैव I अ do कार, not have a car. आई डू नॉट हैव अ कार। देखो इंग्लिश भाई बोलने से आती है, ठीक है, चुपचाप बैठने से नहीं आती है। चलिए और प्रैक्टिस करो। आपके पास क्या क्या है, जैसे मैंने कहा आई हैव, है, जो भी है बता डालो। आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ कार, आई हैव फॉर्च्यूनर, आई हैव फ्रेंड्स, जो भी है सब बता डालते हैं। मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू हैव, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास क्या क्या है, तो आप क्या बताओगे, I have a friend. आई हैव फ्रेंड, आई हैव I कार, have a laptop. I have a keyboard. I have a mouse. I have a book. I have a table. I have ओके a fan. I have a ओके, नेक्स्ट cooler. मेंबर, ओके ओके ओके, जो भी आप बता सकते Right, हो that's वस्तु को या नेक्स्ट मेंबर कोई भी बताइए। I have a mobile. या अरे देखो क्या क्या हो जाएगा, जो भी आपके आसपास दिख रहा है, फैन दिख रहा है, आई हैव फैन, शर्ट है, आई हैव शर्ट, गॉगल है, आई हैव गॉगल, मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, ठीक है, चार्जर है, आई हैव चार्जर, ठीक है, लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप, सब बता डालना है। क्लियर हो रही है इतनी बातें, ओके। अच्छा अगर नहीं है तब क्या बताओगे, देखो आई हो जाएगा, फिर आई के बाद क्या लगता है, डू नॉट लगता है, आपको याद है। उसके बाद हैव को एज इट इज पुट करना होता है, जो ऑब्जेक्ट था वही, तो हम क्या बोलेंगे, आई डू नॉट हैव, सिंपल याद कर लो, आई डू नॉट हैव। डू यू हैव लैपटॉप, आपके पास नहीं है मान के चलो, क्या आंसर दोगे, I do not have a laptop. या डू यू हैव कार, I do not have a car. आई डू नॉट हैव अ कार। क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, No, आई, I do not have money. नो आई डू नॉट हैव मनी। लेकिन यस नो बस बोल देना,
यहाँ पर आंसर देंगे तो यस में हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देंगे तो नो में हो जाएगा। डू यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर? डू यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर? कम ऑन। यस। No, I do not have contact योर number. या आई डू नॉट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। और अगर है तो क्या बोलोगे? यस आई हैव योर कॉन्टेक्ट Yes, नंबर। I have a your contact number. Yes, I have Okay. a your contact. क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव पेन? Yes, I have a pen. I have a pen. यस Yes, I have a pen. नो आई डू नॉट हैव पेन। नो आई डू नॉट हैव अ पेन। सिंपल था। No, I do not have a pen. डू यू हैव अ वॉच? मैंने आपसे पूछा डू यू हैव वॉच? Yes, I Yes, have a watch. watch. Yes, Yes. I have a watch. और नहीं है तो? No, No, I do not have a watch. I do not. नो आई डू नॉट हैव वॉच। नो आई डू नॉट हैव वॉच। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? Yes. ओके सो यहाँ पे हम लोगों का वर्ब टू हैव का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके